13 सालों में ये भूल गए कि भाई हमें भी जोम था मुशर्रफ के जमाने में, हमारे लोगों को भी, वो भी समझे ये हनीमून हमेशा रहेगी। अगर दिन है तो दिन ही रहेगा, रात नहीं आएगी। उनकी रात आ गई तो बेटा तुम्हारी भी रात आएगी, फिर तुम्हारी भी रात आएगी। एमक्यूएम का सवाल आया तो तुम्हारा भी सवाल आएगा, क्योंकि एमक्यूएम के सवाल में तुम्हारा भी हाथ है। कह रहे हो कि हमें पाकिस्तानी समझो, और अगर हमें पाकिस्तानी नहीं समझोगे तो वरना, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान बनाने वाले, उनकी औलाद, उनकी मौजूदा नस्ल में से मैं या मेरे जैसा कोई गलती से ये कह दे कि भाई हमने पाकिस्तान बनाया, हमें पाकिस्तान में क्या मिला। अगर मैं ये कह दूं गलती से, मैं कहना नहीं चाहता, अगर मैं ये कह दूं तो फिर मेरे खिलाफ तो सीधा सीधा सेडिशन का और गद्दारी का केस बनेगा। यहां पूरे सिंध में एक एक गली, एक एक मोहल्ले में ना खपन पाकिस्तान ना खपन के नारे लग रहे हैं। पहले तो हम सियासी जमातें एक दूसरे को चूड़ियां भेजते थे, उनकी बेहिसी पर, उनकी लाताल्लुकी मुजरिमाना गफलत पर और बेगैरती पर चूड़ियां भेजते थे। था या नहीं था भाई? अभी जो मुल्क मुखालिफ नारे लगे और वजीर आला ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, जब वजीर आला सिंध ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है तो फिर सूबा असेंबली सिंध को इसका नोटिस लेना चाहिए, सिंध के अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए, सिंध के शहरों में रहने वालों को अब आईना देख लेना चाहिए, अपनी औकात को समझ लेना चाहिए, और अब इस बात का इंतजार करें कि उनकी जो ये बेहिस और बेबस कयादत है, जो हर बार पतंग की आड़ ले लेती है, पतंग के पीछे छुप जाती है, जिसने अपनी इज्जत, अपनी गैरत को गिरवी रख दिया है, अगर उनका इंतजार कर रहा है उनके सुधरने का, उनके संभलने का, तो वो नहीं सुधरेंगे। जिन जिन के मफादात, हर सियासी जमात में एक माफिया है। मुराद अली शाह असेंबली के फ्लोर पर महाजरों से, मजलूमों से, सिंध कराची में रहने वालों से और पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगे। हमारे जमीर फरोशों ने 29 बिल 48 घंटे पहले कह रहे हैं कि हम बिल पास नहीं करेंगे, और 48 घंटे में एक फोन की मारे, एक कॉल आ गई और 48 घंटे में 29 बिल मंजूर हो गए, उसी तनख्वाह पे, बल्कि उससे कम में, और एक वजारत पे बस काम करने के लिए तैयार है। तो ये हाल है मेरे भाई। एमक्यूएम के सारे धड़े एक हों, ये पैसा कब मिलेगा कराची को? एमक्यूएम के सारे धड़े एक हों और जमात इस्लामी, पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो कराची की काबिल कबूल, काबिल एतबार जो सीनियर लीडरशिप है, कराची के बेटे 15 सियासी लोग, 6-7 सनतकार ताजिर बिल्डर और 2 अर्बन प्लानर और 1 जुडिशरी का अदलिया, ये मैंने सारे फार्मूले पिंडी भी भेजे, इस्लामाबाद भी भेजे, पिंडी से रिस्पांस आ गया, इस्लामाबाद से नहीं आया। अब तो कराची में कुछ खेल तमाशा कुछ और ही होगा। माफिया का मेयर आएगा, अगर सियासी जमातों ने होश के, किसी भी पार्टी का आएगा, माफिया का होगा, क्योंकि उसकी फंडिंग कौन करेगा? पानी माफिया, टैंकर माफिया, पोर्शन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया। इतने माफिया में 3 करोड़ कराची के शहरी यरगमाल हैं। पार्किंग माफिया, कौन सा नेम माफिया इन इट इज देयर? मुझे याद है वो वक्त, ये वही टोन है, ये वही लहजा, वही जबान है जो आज से चंद साल पहले जुल्फकार मिर्जा ने जिस टोन में गुफ्तगू की थी, जिंदा लाशें कहा था, भूखे नंगे कहा था। आपको याद है? फिर वही तकब्बुर, फिर वही रऊनियत, फिर वही गुरूर मुझे नजर आया। तो मैं एक तजवीज देता हूं कि फिर ये किस्सा ही खत्म करें यार, फिर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को खत्म करके सिंध मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बना दे। मेरे ख्याल में आसान हल है, एक साथ जो करना है कर दो। ये रोजाना
हमें क्यों कत्ल कर रहे? केएमसी का नाम भी चेंज कर दो और पूरी केएमसी ले जाओ, सिंध मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कर दो यार, हमें नहीं चाहिए ये टाइटल। हुकूमत सिंध सूबाई हुकूमत के वडेरे जागीरदार ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम माइनॉरिटी में हो, तुम अकलियत में हो, खबरदार जो तुमने मुंह खोला, खबरदार जो तुमने अपना हक मांगा, खबरदार जो तुमने एहतजाज किया। एमक्यूएम और पीटीआई जो सूबाई असेंबली में थोड़ा बहुत शोर करती हैं ऑपोजिशन की जमातों के तौर पर, और उनके पास सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट है और वो ऑपोजिशन की जमातें हैं, और पीपल्स पार्टी की अवाम दुश्मन और बिलखुसूस कराची दुश्मन पॉलिसियों पर जब थोड़ी बहुत आवाज उठाती हैं तो शहरी सिंध की इन नुमाइंदा जमातों को और उनके जरिए से शहरी सिंध और कराची के अवाम को ये मैसेज दिया जाता है कि तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम कभी भी मर्दमशुमारी में या किसी भी तरह दही सिंध की आबादी के मुकाबले में तुम्हारी आबादी का कभी सही शुमार नहीं होगा, तुम्हारी आबादी हमेशा कम गिनी जाएगी, तुम हमेशा अकलियत में होगे। एक अकलियत तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है जो मजहब की बुनियाद पर है, एक अकलियत को डिफाइन किया है सिंध के वजीर आला, सिंध के जागीरदार आला, सिंध के वडेराए आला मुराद अली शाह साहब ने।